आज के दौर में चेहरे पे तबस्सुम की किरण, ए हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिस तरह से आज का दौर है, उस दौर में चेहरे पे हंसी बरकरार रखना एक बड़ी बात है। हमारे साथ हैं छात्र नेता और NSUI के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम सिद्दीकी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लगातार संघर्ष करते रहे हैं। एक दौर इन्होंने कांग्रेस के लिए दिया है और कांग्रेस के लिए लगातार आंदोलनों में हिस्सा लिया है। बरेली के बाहर भी जाकर इन्होंने आंदोलन किए हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलते रहे हैं और उनसे कुछ सीख कर बरेली की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। मिलते हैं नदीम सिद्दीकी से और बात करते हैं आज के दौर की राजनीति पर, गठबंधन की राजनीति पर, साथ ही साथ छात्रों के हित में ये क्या करना चाहते हैं। मिलते हैं नदीम सिद्दीकी से। बहुत बहुत स्वागत है नदीम सिद्दीकी। धन्यवाद आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप छात्र हैं और छात्र राजनीति कर रहे हैं। NSUI जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसमें आप काम कर रहे हैं और आप अभी हाल ही में दिल्ली छात्र संघ का चुनाव भी लड़ाने गए थे। तो क्या देखा आपने यहाँ बरेली की छात्र राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में, क्या फ़र्क नजर आया? देखिए, दिल्ली की छात्र राजनीति और हमारी बरेली और यूपी की छात्र राजनीति में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ दिल्ली की जो छात्र राजनीति है, वहाँ पर दो मेन स्ट्रीम जो छात्र संगठन हैं जी, ABVP और NSUI जी, वो फाइट करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि एक लंबे समय से दिल्ली पर जो यूनिवर्सिटी है DU दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ पर ABVP का कब्जा रहा है और ABVP तकरीबन 2017 से लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जो भी रहे वो ABVP से रहे। और वहाँ लगातार आपने देखा होगा कि छात्राओं के साथ किस तरीके के साथ दुर्व्यवहार होते रहे और फीस को भी बढ़ाया गया, कई बार हॉस्टल्स पर प्रतिबंध लगाए गए। और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार NSUI संघर्ष जो कर रही थी और पूरे ही प्रदेश के अंदर जो NSUI संघर्ष कर रही थी, उसका परिणाम आया और दिल्ली विश्वविद्यालय में NSUI का अध्यक्ष रौनक खत्री जो वहाँ हैं हमारे, वो बनकर बैठे और काफ़ी सारे बदलाव आए। अच्छा, जिस तरह से छात्र राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि हुड़दंग ज़्यादा होता है, राजनीति कम होती है, हुड़दंग ज़्यादा होता है, नारेबाजी होती है। कई बार छात्र संगठन आपस में बहस करते करते, डिबेट करते करते उदंडता पर उतर आते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है, गैंगबाज जैसा माहौल पैदा हो जाता है। तो इस तरह की राजनीति को आप क्या कहेंगे? ये गलत राजनीति है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि कोई भी ऐसा अराजक काम नहीं करते हैं, जिस तरह से भी हाल ही में देखने को मिला कि बरेली की छात्र राजनीति में कई तरह के संगठन हैं, लेकिन सत्ताधारी संगठन और विपक्ष का संगठन कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी का जो छात्र संगठन है, उन दोनों के बीच गैंगबाज जैसी स्थिति पैदा हो गई और गोलीबारी का भी जो आरोप लगा है और FIR दर्ज हुई है समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन पर। इस पर क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और जो बरेली की छात्र राजनीति में ABVP और छात्र सभा के बीच जो भी घमासान होता रहता, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए होता रहता है और व्यक्तिगत तौर पर अपना भौकाल, जो कि एक छात्र नेताओं का सपना होता है कि किसका भौकाल कितना बड़ा है, उसको दिखाने के लिए होता है। उसी सरजमीन पर, उसी बरेली कॉलेज के अंदर, उसी विश्वविद्यालय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अंदर हमारा संगठन भी काम करता है, हम भी काम करते हैं, छात्र हितों के लिए काम करते हैं और छात्रों का जो भी काम है वो बड़ा शांति के साथ, शालीनता के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग और कॉलेज प्रशासन के लोग मानते भी हैं और करते भी हैं। अगर यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी काम, किसी भी छात्र को कोई भी समस्या आती है, अगर शांति के साथ नहीं सुना जाता, तो उसके लिए हम लोग संवैधानिक तौर पर गांधीवादी तरीके से वहाँ धरना देते हैं और जो भी हमारे नारे होते हैं, शांत प्रिय नारे होते हैं, उनके साथ हम प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और जिससे कि हम छात्रों को हित का काम करते हैं और छात्रों को सफलता दिलाने में कामयाब रहते हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर कोई भी
अपने किसी भी संगठन के किसी भी पदाधिकारी को ये छूट, ये स्वतंत्रता नहीं देते कि आप अपने व्यक्तिगत या निजी फायदे के लिए किसी भी अन्य छात्र संगठन के साथ या किसी भी शिक्षक के साथ, प्रोफेसर के साथ बदतमीजी करें या कोई अराजकता करें। ये गलत है और ये बस इसी वजह से ये लड़ाई झगड़े या जो भी होते हैं भौकाल अपना एक अस्तित्व को बचाने के लिए होता है। और हम भी वहाँ रहे। फिलहाल ये गोलीबाजी जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल निराधार चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, जिस तरह से लगातार आप आंदोलन जो हुए हैं कांग्रेस के, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें भी आप शामिल हुए, और आंदोलन जितने होते हैं उसमें आप शामिल होने के लिए बरेली से दिल्ली भी गए हैं, लखनऊ भी गए हैं और अन्य प्रदेशों में भी गए। तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े नेताओं के समंदर में आपकी क्या भागीदारी वहाँ रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक प्रेम और सौहार्द की पार्टी है। जैसा कि हमारे नेता राहुल जी का नारा है कि नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने के लिए 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा की और मुझे लगता है कि भारत को जोड़ा, लोगों से मिले। आपकी क्या भागीदारी रही? हमारी भागीदारी, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि वहाँ पर एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर भारत के एक छोटे से नागरिक से लेकर सभी को उतना ही मान सम्मान मिलता है जितना कि एक बहुत बड़े नेता जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, जितना मान सम्मान उनका रहता है उतना ही एक छोटे से कार्यकर्ता की रहता है। मैं यूपी के इस छोटे से ज़िले बरेली का एक कार्यकर्ता हूँ, एक छात्र संगठन का कार्यकर्ता हूँ। तो जितना मान सम्मान बड़े नेताओं को मिलता है उतना ही मान सम्मान पार्टी के बड़े नेता और राहुल जी और प्रियंका जी के द्वारा मुझे भी मिला। और मैं भारत जोड़ो यात्रा का सदस्य रहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहा, राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरी हुई उसमें भी मैं शामिल रहा। और आप मेरे सोशल मीडिया पर देखिए कि मैं राहुल जी और प्रियंका जी के साथ लगातार चला और मेरी बातचीत हुई उन लोगों से। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि आप उनसे मिले, तो ऐसी कोई ख़ास बातचीत जो आपको याद हो, उन्होंने आपसे कहा या आपसे पूछा कुछ? जब मैं राहुल जी से मिला तब राहुल जी ने पूछा कि आप इतने समय से चल रहे हैं लगातार, और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, क्या उम्मीदें हैं? तब मैंने राहुल जी को बताया कि मैं यूपी से आता हूं और वहाँ एक लंबे समय से हम सरकार में नहीं हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जनता को जोड़ पाएँ और उसको वोट में कन्वर्ट कर पाएँ, मगर लगातार हम विफल होते रहे। और उसी चीज़ को लेकर मैंने राहुल जी से कहा था कि हमारी जो आखिरी उम्मीद है आपकी ये भारत जोड़ो यात्रा है। तो उस पर राहुल जी ने मेरा समर्थन किया और उस उम्मीद को कायम रखा और उसी उम्मीद के साथ हम राहुल जी के साथ आगे चलते रहे। जिस तरह से कांग्रेस की दुर्दशा हो चुकी है यूपी में, उसको लेकर क्या कहेंगे कि इस दुर्दशा का कारण क्या है और समाधान क्या है कि कांग्रेस उभर कर आए? दुर्दशा तो फिलहाल नहीं हुई है, हम अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मुझे नहीं, अन्य पत्रकारों को भी लगता है और आम नागरिक को भी लगता है, जो कांग्रेस में वीआईपी कल्चर है उसे कुछ नेता छोड़ना नहीं चाहते हैं, सड़कों पर उतरना नहीं चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एसी केबिन में बैठकर राजनीति करना, ट्वीट खेलना अलग चीज़ होती है, और सड़कों पर संघर्ष करना, जनता के लिए संघर्ष करने के लिए जो कांग्रेस जानी जाती थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल निराधार बात है। जो हमारे पूर्व में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अजय कुमार लल्लू जी, वो भी एक संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। वो मेरे हिसाब से पूरे महीने 30 दिन का महीना और 30 दिन जेल रहे, और मतलब एक दिन में 2-2, 3-3 धरने, और उनका बहुत बड़े लेवल पर संघर्ष किया है उन्होंने। और इस समय जो हमारे मौजूदा अध्यक्ष हैं अजय राय जी, और वो भी काफ़ी क्रांतिकारी और युवाओं में जोश भरने वाले अध्यक्ष हैं। तो हम संघर्ष कर रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल निराधार है कि संघर्ष नहीं हुआ या हम लोग ग्राउंड पर दिख नहीं पाए, और ये जनता है, जनता तक हमारी बात पहुंच रही है, धीरे धीरे बात पहुंचेगी और एक दिन हमारा भी उदय होगा। तो आप इसका मतलब मानते हैं कि आपका अस्त हो चुका है, उदय के इंतज़ार में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम उदय के इंतज़ार में और हमारा उदय होगा। तो ये थे
लिटिल कन्हैया के नाम से जाने जाने वाले नदीम सिद्दीकी, जो छात्र जीवन के बारे में बता रहे थे और जो बरेली में जिस तरह से दो छात्र संगठनों के बीच गैंगवार जैसा माहौल हुआ, उसको लेकर इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये बिल्कुल गलत है और छात्र राजनीति में भौकाल जमाने के लिए जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं छात्र जीवन और छात्र नेताओं के बारे में जनता के बीच गलत संदेश जाता है। तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए नापतोल न्यूज़ के साथ। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश ऐसे ही सेगमेंट, ऐसे ही इंटरव्यू, ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर लोगों से सवाल करता हुआ नजर आऊँगा।